अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं क्लियोपेट्रा और जूलियस सीजर के अलमनाक वाक़े से मुतल्लिक चंद अहम किरदारों के साथ। सबसे पहले आते हैं जूलियस सीजर। ये क्या, हमारा वो किधर है जूलियस सीजर जो असली था? वो जेड़ा बड़ा खोता टाइप हैगा। ना सिर्फ चिन्योटी की बात कर रहे हैं, तुम वाकई सीजर बन के आए हो? ठंड ना मैनू नमूनिया होने लगा, तुहानू यकीन ही नहीं आ रहा। तो दो पल्लू फड़ाए ने जी, दोवें फड़ने। दस मैं वखरा ही लोग विरसा दा तबलची लग रहा। वो तुम वैसे भी लगते हो, लेकिन यह छुड़ाओ जेड़ा मैं फड़िया ना, लगता क्लियोपेट्रा दा खुसरा हूं मैं। अच्छा जी, अब हम दावत देते हैं मार्क एंटनी को। आज तुम सारे नीम बरहनगी में क्यों फिर रहे हो? मैंने तो डारे थे छापा ना पै जाए। अच्छा भाई, लास्ट टाइम जब तुम आए हाँ जी। तो तुमने ट्राउजर्स पहन रखी थी, उस वक्त तुमने कोई जूते शूते भी पहने हुए थे। जी सर। ये तुम नंगे पाँव, ये तो लगता है एंटनी कहानी करके आया। सर ये कहानी क्या होती है? कहानी होती है जो गारे की दीवारें बनती है ना, तो जो उसकी पेस्ट है लेप के लिए जो गारा है उसको कहानी करते हैं, और वो टांगों के साथ इस तरह करते हैं। बिल्कुल। ये बड़ा कहानी गिर जे। हाँ जी, क्या करता उस वक्त बेचारा, कहानीगिरी से करनी पड़ी। तुम तो मार दिए गए, क्लियोपेट्रा अकेली रहेगी, ये मफरूर था, दोनों ने शादी कर ली। जूलियस सीजर एक जालिम आदमी था। वो दोस्तों का दोस्त, गरीबों का साथी, लेकिन दुश्मनों का बदतरीन दुश्मन था और बड़ा सफाक था। देखें, गरीबों के साथ उसकी मोहब्बत का आलम कि उन्हें मुफ्त खाना तकसीम किया करता था, शादी ब्याह में शिरकत किया करता था, क्योंकि इसने अपने करियर का आगाज एक आम सिपाही के तौर पे किया था ये नवाबजादा, लेकिन हवादिस ज़माना की वजह से ये फैमिली माशी तौर पे, माशरती तौर पे बहुत पीछे चली गई। लेकिन फिर एक सिपाही से ग्रो करते करते जर्नैल तक पहुंचा और अल्टीमेटली एम्परर ऑफ रोम बन गया। अच्छा, मेरे खिलाफ जड़ी साजिश है ये ब्रूटस ने की थी? अब बेवकूफ आदमी, ब्रूटस ने नहीं की थी, ब्रूटस के साले कैसियस ने की थी। हाँ ठीक कह रही है सर। मार्क एंटनी एक अच्छा ऑरेटर था और पॉलिटिशियन भी था, और मेरा मोस्ट फेवरेट था ये। मार्क एंटनी तो बहुत ही शानदार आदमी था, बहुत वफादार दोस्त था। जो इसने स्पीच की थी उसकी मैयत पे, इसने पूरे रोमन्स का मिजाज तब्दील कर दिया था। ये असल नब्बाज था, इसने फिर इनकलाब की राह हमवार कर दी। लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ? तकरीर ने भी सीजर का कोई भला नहीं किया। वही जो सीजर का भतीजा बाद में अगस्टस आया इक़्तिदार में, उसने इन सब को तह तह करना था। ये भागा वहाँ से और इजिप्ट पहुँचा, जहाँ क्लियोपेट्रा इसकी या सीजर की मुंतजर थी, दोनों में से जो भी आ जाए। ये पहुँच गया लम्हा गया। तो सर एक एतराज़ है मुझे मार्क एंटनी पे कि जब पता चला कि क्लियोपेट्रा मर चुकी है तो सर इसने भी खुदकुशी कर ली। तो जी, उस दौर में खुदकुशी जो है ना, ये ऑनर की अलामत समझा जाता था। दूसरा, इसे पता था कि रोमन फौजें घेरा तंग किए हुए, किसी भी लम्हे इत्तला आ सकती है कि आपका मुहासरा हो चुका है। मुहासरा हो जाता था तो फिर बंदा भाग ही नहीं सकता था, तो भागने से बेहतर था कि ये खुदकुशी कर लेता। और दूसरी एक वजह यह भी हो सकती है क्योंकि ये और क्लियोपेट्रा बड़ी रग़बत के साथ शराब पिया करते थे। इन्होंने वहां पे ड्रिंकिंग क्लब बनाया हुआ था। अच्छा, मेरे बारी नहीं सी पींदी होगा। अच्छा जनाब, अगला कैरेक्टर क्लियोपेट्रा। और आफ्ताब साहब आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। साडा भी सलाम कबूल करो जी। आप खादमाएं हैं क्लियोपेट्रा की? हाँ जी, ऐसे आपे च पईयां ही हैं। मेरे पीछे पीछे फिरती रहती है कि मैं और ब्याह ना कर लूं। तुमसे ज्यादा हसीन तो तुम्हारी खादमाएं हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮਲਕਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਇਹ ਚਾਚਾ जी कौन ने? वैसे शदीद बुढ़ापे में सीजर ने शादी की थी और देखो बेटा हुआ उसके यहाँ, तख्त का वारिस पैदा हुआ। बाद चो फिर बैठा नहीं हो तख्त पे? वो तख्त पे नहीं बैठा, चंद साल बाद उसे मर्डर कर दिया गया। बेटा मेरा इधर छो है। हाँ जी। मेरे ज़हन में एक और सवाल है। जी जनाब। क्लियोपेट्रा फिर इतनी पॉपुलर कैसे हो गई कि सीजर फरेफ्ता हो गया उस पर? सीजर ही नहीं, उसे जो देखता था फरेफ्ता हो जाता था। उस दौर में आप यकीन कीजिए, मुर्रिखीन लिखते हैं कि औरत का हुस्न जमाल कदरे सानवी था। मर्द और ख़ास तौर पर सरदार और बादशाहजादे, नवाब, ये औरत की विजडम से मुतासिर होते थे, उसके गमजे से मुतासिर होते थे। गमजा क्यों होता है जी? गमजा कहते हैं नखरे को। अभी भी बहुत है गमगा। गमगा नहीं, गमजा। ये
स्ट्रांग भी बहुत थी। हाँ जी, स्ट्रांग भी बहुत थी और सफाक बहुत थी। अपने 2-3 बहन भाइयों को मरवा दिया। इक्तदार की ऐसी लस्ट थी इसमें, तो मैं समझता हूं कि इंतहाई घटिया कैरेक्टर था तारीख का। अच्छा जी, हम अगले कैरेक्टर्स को बुला रहे हैं। खैर, जो अभी मेरा काम है दे। वैसे 3 शादियां थी तुम्हारी, 2 तो तुम्हारे साथ खड़े हैं शौहर, जी जी, एक तीसरी भी थी। हाँ नहीं तुम मैंने दसिया नहीं, मेरी तीजी शादी भी हुई है। वो अपने भाई से की थी तुमने, इक्तदार के लालच में। और वो पहली शादी थी। और वो तुम्हारी पहली शादी थी टॉलमी के साथ, और उसी को मरवाने पर तुली रही है। हेल हिटलर। वो हेल हिटलर किधर से आ गया? नारा नहीं होता? वो जर्मन फौज का नारा था फ्यूरर के लिए, बेवकूफ औरत। साडा नारा केड़ा सी? हेल सीजर, हेल सीजर, किंग ऑफ रोम, किंग ऑफ रोम, एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। गल सुनो, तुसी नहीं मेरे नाल आ सकते। अच्छा जी, 2 इंतहाई अहम कैरेक्टर इस अलमनाक कहानी के, प्रिंस टॉलमी और उसका ख्वाजा सरा गुलाम पोथिनस। इसे अंदाज शाहाना है। यार ठंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੂੰ ਤਰੀਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕੱਢ ਲਿਆ? ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸਲਾਬ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ये क्या आइटम है? मैं क्या पता नहीं छापा पे। हेलो बुचनेस, हाउ आर यू? इधर मेरा नस कितना बड़ा है। बस बेचारे मार्क एंटनी की शामत आ गई। पोथिनस को सिर्फ मार्क एंटनी नजर आता है। हर लंबे कद दा बंदा वेखो तो नंबर मंगना पैंदी है। पैंदी है। ओ पोथिनस, उधर कर बुचनेस। इधर आओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ। उधर आ ਓਏ ਹਾਂ ਛੋੜੋ। इधर आ जा। शाह जी तुझ ते बह जाओ। जी बैठ जाइए। और आठो भाई बैठे बैठे। और आफ्ताब साहब सुनाओ, ਤੁਹਾਡੇ मुल्क के हालात कैसे है इस वेले? बहुत अच्छे। माय लॉर्ड, यार वो फिर पहुंच गया। एक रिक्वेस्ट है जी। मुझे ये रोल मिल सकता है? नहीं, वो फिर तुम्हारे साथ ही होगा। बूथीनस और खोती दे बच्चे नस। इधर नस सीधी हो गए, बह कलो पतरा लगदा तेरा बजरी वाला ट्रक आ रहा है। तमीज कर, मैं तेरी बड़ी सिस्टर है। यार वो पोथिनस, उधर जाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਮਾਰ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ शाह जी। चल ਉਹ ਪੁੱਠ ਨਾ ਸੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਪਾੜ ਦੇਂਗੇ ਓਏ। गल सुनो जी, ऐ ते मैं इकट्ठे नहीं थे जो सीजर मरे है। सीजर मरा था रोम में, तुम वापस आ चुकी थी इजिप्ट, लेकिन ये वहीं था एंटनी। ये तकरीर शकरीर के बाद वहां से फिर पता है कैसे भागा? गुलाम का रूप धार के। मेरा एक सवाल है जी। जूलियस सीजर बतौर हुक्मरान कैसा था? बतौर हुक्मरान को बहुत कामयाब और बहुत अच्छा नहीं था। वो बतौर जर्नैल बहुत शानदार था, बतौर सिपाही बहुत दलेर था और बड़ा पैशनेट था। उसके ज़ाती कल्बी मामलात जो थे वो बड़े शानदार थे, लेकिन उसके अंदर डिक्टेटराना खुसूसियात थीं जिनकी बिना पर वो एक दर्दनाक अंजाम से दो चार हुआ कि उसके इंतहाई अजीज़ दोस्तों ने भी उसे खंजर घोंप के फारिग कर दिया। इसका एक मुंह बोला बेटा था ब्रूटस, उससे बहुत मोहब्बत करता था ये, और ब्रूटस को उकसाता रहता था उसका एक साला कैसियस। सीजर के वो बड़े मशहूर अल्फाज क्या थे जब उसको खंजर लगा? उसने कहा था अच्छा ये मैं सिर तो ला लवा, मेरे बल पै जाना यकीन। अच्छा इन ताज ही पवाया ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। आलो पटरा बहुत खूबसूरत सी जी। ਓਏ ਉਧਰ ਕਹਿ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ। मैं जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। और ये गुलाम तुम्हारे साथ टेक लगा के बैठा हुआ है, क्या बात है? ये टेक नहीं ला के बैठा है, इसको उठिया नहीं जाता। ये बताएं पोथिनस मोटा जो है इसका अंजाम क्या हुआ था? पोथिनस को सीजर के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया था। सर बड़ी दर्दनाक मौत थी इसकी पोथिनस की। हाँ जी, पोथिनस बंदा भी बहुत घटिया था। बाबा जी आपने मुझसे बहुत ज्यादती की है। हेलो, आपको मुझे नहीं मरवाना चाहिए था। बाबा जी ने हार मलका बरतानिया ला पाया। अच्छा वो जो मेरी क्लीन वाली एंट्री थी वो क्या थी? तुम्हारा दरबार में दाखिला बंद था, इसने करवा रखा था टॉलमी ने कि ये करीब भी ना फटके, तो फिर ये अपने 2-3 गुलामों के साथ कालीन में अपने आप को लपेट के, गुलाम कालीन उठा के ले गए। जैसे सीजर की खिदमत में तोहफा आया बाहर से, तो कालीन बिछाया गया तो रोल आउट करते हुए ये निकली। इन्हें अंदर सिगड़ लाया सी। गुलाम बाहर क्लीन किसी हबशी ने बेचने लगे सर। मैं तुम इधर आ जा, तू मेरे खामद नहीं है, इधर आ जा। सीजर की मौजूदगी में मैं नहीं बैठ सकता।
Hail Caesar, King of Rome, Emperor of the world. जिंदाबाद। Hail Caesar, the king of comedy. अमानुल्लाह। ऐसे बाबा जी, हाँ जी, ਜਦੋਂ ਦੀ मैं हिस्ट्री पढ़ी है ना, हाँ मैंने तो ना मोहब्बत होगी। नहीं, वैसे बंदा प्यारा था, माड़ा नहीं था। ਇਹਨੂੰ कदर नहीं हुई। नहीं, इसने तो बड़ी मोहब्बत दी और तुमने भी इसको हुकूमत अता की, वहां की तख्त और ताज अता किए। तुम्हारी कदर नहीं की सेनेटर्स ने, तुम्हारी कदर नहीं की रोमन्स ने, वरना जितने तुम बहादुर थे और जिस तरह तुमने रोमन फौज का इमेज रिवाइव किया था, तुम्हें सरांखों पे बिठाना चाहिए था। वो बस रेशा दबानियां, साजिशें। अच्छा मैं सिर्फ व्याह ही कीता ही उस सुबह मैं मर गया सी। आप बस हुकूमत की तरफ ललचाई नजरों से देखते रहे और मिला कुछ नहीं आपको। अच्छा, सबसे ज्यादा पीसफुल मौत क्लियोपेट्रा की थी। अच्छा जी, हाँ जी, इन्हें कड़े हाथ पाया यानी कि। आज इसने पटारी में हाथ डाल दिया था, ओए होए। सांप ने डस लिया और थोड़ी देर बाद सब मर गया। मजाक। हुक्म। कुछ खाने के लिए पेश किया जाए। ए नहीं खादा जाना। कुछनेस तू थोड़े जिना हो रहा इधर देखता ना तो मैं मर्द बन जाना। और कुतनस, ए मजनस, ए संडनेस, उठ के थोड़ी जी ना भजनस। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वतीनों रात हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज, और इसके कवायद ज़वाबित बता दूं। मेजर चीजें इनमें यह हैं कि आपको गाना नहीं सुनाया जाएगा, ये म्यूट होगा। इंटरल्यूड म्यूजिक सुनेंगे आप तो उससे बूझ सकते हैं। लिप सिंकिंग, लिप मूवमेंट देखते हैं तो आपको अगर समझ आ जाए तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। जिसे दो चीजें कम से कम पता है। दो चीजें क्या हैं? सबसे पहले तो ये कि गाना कौन सा है, म्यूजिशियन कौन है, गाया किसने, फिल्म कौन सी थी। और इजाफी है, अगर आप बता दें तो उसका क्रेडिट कोई नहीं, लेकिन इसका डिसक्रेडिट भी कोई नहीं, अगर आपको याद हो कि इसकी कास्ट क्या थी फिल्म की। और इनाम जिसके आप मुंतजर हैं कि मैं उसका ऐलान नहीं कर रहा, वो है सुहेब गुलजार का एक बेशकीमत सूट। किसी मेल विनर को मिलेगा और फीमेल को ज़ारा अहमद का। और ये भी आप जानते हैं कि शो कंडक्ट करेंगी अर्मिला। जी जनाब, पहला गाना। जी, पहला गाना सुनाते हैं आपको। गाना म्यूट पे है, लेकिन जो धुन होगी उससे आपको ये गेस करना है कि कौन सा गाना है। और जैसे सर ने आपको बताया है कि इसकी कंपोजिशन किसने की। गाने के नाल ना ये कुड़ियां शैम्पू भी बेच लेती। आपको शैम्पू की जरूरत ही नहीं है, आपके बाल ही नहीं है। एक शैम्पू पॉलिश भी होती है। आड़ू साहब तुसी बहुत हसे जिवें तुहाडे अखां च पै रहे ने। जी, पहला गाना सुनाते हैं आपको। यार ये बहुत ही मुबहम था, बहुत मुबहम था। अगर ऑडियंस बूझ ले मैं 2 सूट दूंगा। ओ सुन ले ओ जाने वफा। ओ की हद तक तो ठीक है, सिर्फ ओ के साथ तो सूट के कॉलर्स भी नहीं बनते। आपके साथ बैठी हैं जी। ओ बहारो गवाह रहना। ये ओ बहारो नहीं है, ये ए बहारो गवाह रहना। तो ये वो गाना नहीं। होश करो, कोई अक्ल करो, सूट फाड़ लो। जल्दी बूझ लो, मोहम्मद अली साहब को ठंड लग गई। अच्छा जी, आप नहीं बूझ सके, सुना दो सुना दो। मौसम हंसी है लेकिन तुझ सा हंसी नहीं है। हो ए मेरे हम नशी। सारे नहीं आंदा है बस। चलें जी, ये गाना था और मुझे आपके साथ हमदर्दी है। अच्छा जी, अगले गाने की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन गेस करता है इसे। वेरी इजी। Any guesses?
हाँ फ्रंट पे मुझे सिर्फ सॉन्ग का थोड़ा सा आइडिया हो रहा है, लेकिन माइट बी आई विल रॉन्ग। नहीं हो सकता है। ये सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। हाँ जी, तुसी अपना टीवी नहीं देखते। पहली बात तो ये कि सुहानी रात ढल चुकी उसमें हीरो गाता है, और दूसरा ये है कि ये तो बाजी फिल्म का गाना नैयर सुल्ताना सर, ये तो दूर दूर तक, ये तो आपने जुल्म नौशाद के साथ भी किया है जिसने दुलारी का निहायत शानदार गाना कंपोज किया। चैनल को माइक लेना नहीं खोना है। और दूसरा जुल्म आपने सलीम इकबाल के साथ किया। ये बहुत ही इजी गाना, बड़ा सिंपल, पीटीवी पर कुछ 70,000 दफा गाया जा चुका होगा। और अड़ू साहब आप कंपटीशन में नहीं है, लेकिन इनकी सहूलत के लिए जरा गा के सुना दीजिए। दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुंचे, बात चले निकली है, बात चले निकली है, अब देख कहाँ तक पहुंचे दिल के अफसाने। जी चलिए अब अगला क्लिप देखते हैं और देखते हैं अब हमारे ऑडियंस में से कौन गेस करता है। बहुत इजी है वैसे। एनी गेसेस? सर उन्होंने गेस अब ये बूझ लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इनके तेवर ऐसे हैं। खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है, जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है, हम खो गए तेरे प्यार में हम। और ये हम नहीं है, ये है यूं खो गए तेरे प्यार में हम। ठीक है। अच्छा अब ये बताइए कि कोई फिल्म का कोई हुदूद अरबा को याद है? फिल्म का नाम जी शुक्रिया। शुक्रिया नहीं है, लेकिन मिलता जुलता है, यक लफ्जी नाम है, हे पे एंड होता है। आपने शुक्रिया का, फिल्म का नाम अफसाना है, लेकिन आपने बूझ लिया। यू आर राइट। नाशाद की कंपोजिशन, और ये नाशाद है, एक तो है ना नौशाद अली। जी जी, ये नाशाद हमारे बड़े प्यारे मरहूम दोस्त वाजिद अली नाशाद के वालिद साहब। जी अब अगला क्लिप देखते हैं और देखते हैं कि ऑडियंस में से कौन गेस करता है। क्या बात है। ये नोट एमन का वजह है, ये मैं बता सकता हूं। बहुत ही आसान और इंतहाई खूबसूरत गाना। सर उन्होंने दोबारा ओह गेस किया। वाओ, ये तो सौंदर्य बारी स्टूडियो है। ये यकीन है कि ये साहब हमारे आर्टिस्ट्स के रेफरेंस से आए जी। अगर ऐसा है तो फिर आपको सूट एक ही मिलेगा, इसका आपको इनाम नहीं मिलेगा, सिर्फ क्लैप मिलेगी। जी। मुख तेरा चन्ना सानू प्यारा लगदा हो, सानू तेरे अगे, चन्न तेरे अगे सानू तारा लगदा है। आप लिरिक्स के मामले में निहायत कमजोर हैं और सेहत के मामले में भी, लेकिन आपने बूझ लिया है। एक्सीलेंट। पाइन हर शो च पहनते ने, कि तो सूट जीत लिया, कि तो आटा जीत लिया। अच्छा जनाब, हमारे फनकारों की रिक्वेस्ट पे इस दफा हम तजुर्बाती तौर पे एक और काम कर रहे हैं जी, कि वो कहते हैं जी अगर आप दिखाते हैं ना वीडियो क्लिप तो बहुत आसान हो जाता है बूझना। इंटरल्यूड जो इंटरवल पीस है वो बजे और सिर्फ उससे पहचाने आप। ले जनाब पहला गाना। सर बहुत सारे उम्मीदवार हैं यहाँ। नहीं दो हैं। अच्छा वो तीन है। तीन है। इन्हें किसी और काम वास्ते से नहीं आते। पहले हाथ हनी ने खड़ा किया था, नंबर 2 आप थे, नंबर 3 आप। फैसला इस बात पे कि फिल्म क्या है, कंपोजर क्या है, और फिर मैं कास्ट भी पूछूंगा, और ये भी अगर आप सब ने बता दिया जी जी तो फिर मैं देखूंगा गाना गाया किसने अच्छा है। अच्छा जी, सबसे पहले हनी अलबेला जी। हाले दिल आज हम सुनाएंगे,
आरज़ू को हमारी ना ठुकराइए। जी बस आज है महफिल दीद के काबिल। रंगीला साहब। हाले दिल आज हम सुनाएंगे, आरज़ू को हमारी ना ठुकराए। हाले दिल आज हम सुनाएंगे। बब्बू राणा रिजेक्टेड, ये दोनों ठीक हैं, लेकिन दे दे शलवार दे। लेकिन हनी अलबेला की निस्बत रंगीला ने बहुत अच्छा गाया। लेकिन ये तब है अगर रंगीला साहब बाकी जवाबात भी ठीक दें। फिल्म कौन सी थी? ये फिल्म मैं बताऊंगा, मैं तो कंपोजर भी बता दूंगा। एम अशरफ। सिंगर मसूद राना। अब देखो टाई हो गया ये तो। फिर टाई हो गया। इन्हों दे दो 3 दिन तू पाना, 3 दिन तू, 1 दिन मैं पा लिया कर। फिल्म है चिराग कहाँ रोशनी कहाँ। एम अशरफ की कंपोजिशन, शबनम और नदीम थे और राग एमन है। जी म्यूजिक बॉक्स नेक्स्ट गाना प्ले करें और हमारे आर्टिस्ट जो एक्साइटेड है बहुत ज्यादा, देखते हैं गेस करते हैं कि नहीं। सर मैं सर 3 लोग हैं। जी जनाब हनी अलबेला साहब। सारे इधर को पूछी जाना, सानू भी पूछो। जी आप बताएं, हुजूर बताएं। कहंदे नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने। जी सलीम अलबेला साहब। कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने। आज तो तुम्हें सब बीट कर रहे हैं हनी अलबेला। हाउएवर ये गाना नहीं है। शुक्र है अल्लाह जी। अब मैं आपको बताऊं कि उसने उस्तादी चक्कर क्या चलाया। वो गाना वजीर अफजल का था, ये बख्शी वजीर है, इनमें सिर्फ वजीर मुश्तरक है। वो है जुम्मा जंज नाल का, ये है अत खुदा दा वैर जदों होली जी लैंदा मेरा नाम। अच्छा जी अब नेक्स्ट गाना प्ले कराते हैं जी म्यूजिक बॉक्स। वाह वाह वाह, यही बहुत है, मोर देन इनफ। नहीं इतना नहीं। और गालबन एमन का नोट है। वाह लंबा जाओ इधर आधा बसा रुकियां दो। अगर ये गाना आड़ू ग्रेनेड नहीं बूझता तो बड़े अफसोस की बात। ये एक हिंट है। और फिर से पीस उतना ही बजाइएगा क्योंकि ये इवल जीनियस हैं सारे। मुझसे तुझको चाहने। आप हर दफा सबका काम खराब कर दे, अपनी बारी पे करते हैं। पिछली दफा भी इसने आज है महफिल दीद के काबिल। तेरा अपना तो खाना खराब हो गया। अच्छा जी ये वाहिद चांस था जीतने का, सलीम अलबेला साहब ने वो भी गोल कर दिया। यादें फिल्म का गाना था, एम अशरफ की कंपोजिशन, रजब अली ने गाया, ज़ेबा मोहम्मद अली। शुएब गुलजार थी को तो थी भाई। तो तीनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो तीनों रात आपकी मुलाकात करवाते हैं चंद ट्रांसजेंडर से जो अपनी क्रिकेट टीम बनाने पर मुसर है। क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, दिल न चाहेगा मगर आग में जलना होगा। क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा। वाह जी वाह वाह। मैं बड़ी मुश्किल ना इजाजत ली, वायलेशन कोई ना करे, नचे कोई ना। उठ के कोई ना नचे, बैठवा डांस जेड़ा मर्जी कर ले। बैठवा तो फिर बाजी करेगी, ਅਸੀਂ ਤੇ उठवा ही करते हैं। बाजी ते रेडवा डांस भी कर। माशाल्लाह आज तो बड़ी तब्दीली आई है। ये सिर्फ इस शर्त पे है, इन्होंने हमारे साथ एक MOU साइन किया था कि डांस नहीं करेंगे। वो जिसे बैठवा डांस कह रही है ना, बैठे बैठे लहकते रहे, जो मर्जी कर ले। खैर होवे, कमाल गल कीती है, बच्चियां अपना फन किथे लेके टुर जान। ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮਤਰਮਨ। ये ढोलकी वाली ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। इशारा उधर कर रही। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਵੇਖੀ ਜੇ। हाँ जी। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਵੇਖੀਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। हाय बबली है मेरा नाम। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? किस बात पे? ਸ਼ੀਤਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ।
ओहो, इसमें क्या होगा, उसे सूट करता होगा वो ग्रुप, उसने ज्वाइन कर लिया। सूट वाली गल नहीं है कि मैं उहदे ते इन्नी इन्वेस्टमेंट की थी। आप उसे भूल जाएंगे, अब मैं आ गई हूँ, बिल्कुल हर मामला ठीक हो जाएगा। ऐ शीतल दा मामू हो गए। आजकल हर पासे क्रिकेट की धूम मची है, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈਏ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਫਵਾਦ ਬਣ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਹੈਰਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। तासा मैं ते वसीम अकरम को बहुत मुतासिर है, यकीन करो। मेरा आइडियल थी इजाज। इजाज कौन? इजाज अहमद ने क्रिकेटर। क्रिकेटर? हाँ जी। अच्छा, वखावा तुहानू ਇਹ ਤੇ ਖੜੋਂਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ। दिखा नहीं जरा बैट मार के दिखा। प्लीज, मैंने देखो तुसी नचन तो मना कीता है। अच्छा, जल्दी से उसका स्टाइल बना। अच्छा जी, हाँ जी। ये बल्ले शल्ले क्यों रखे हुए हैं, गेम क्यों, कहना क्या चाहते हो आज? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। किस बात? ट्रांसजेंडर ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ क्रिकेट ਦੀ। ਅਸੀਂ वजीर आजम ਦੇ पोर्टल ਤੇ शिकायत पाती है अपनी। हाँ जी। वजीर आजम के पोर्टल को जितना अच्छा इन्होंने इस्तेमाल किया और बड़ी वेंटिलेशन हुई है, वो स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं? सर तकरीबन 3800 ट्रांसजेंडर्स हैं जिन्होंने पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई है। उनमें से 3100 को इंसाफ मिला सर। वाह। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਲਹਿਦਾ ਕਲੋਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 5500 ट्रांसजेंडर्स हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत से कि इन्हें प्रायोरिटी दी जाए, स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए। सर पंजाब में एक नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है मसावात के नाम से, जो स्पेशली इनके लिए ही है। वाह 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 वाह। लेकिन गल ये है कि जिस ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਫੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, हाँ जी, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਜਾ ਟਾਊਨ। ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਣ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਹੋਣ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਕ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। सबसे पहले हॉस्पिटल की बात। स्विमिंग पूल होन उत्थे, ਔਰ ਗਲਫ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਗਲਫ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੋਲਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਸੁਣਿਆ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੇਮ ਹੈ। हाँ जी, बड़ी ਕਾਹਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਹੋ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। वो क्यों? ਇਹਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਤਲਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੇ ਕਹਿ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ। उन्होंने तो छाड़ देते ने, नानी पागल हो गई। हाँ है, तुझे छाड़ देते। 2001 के बाद सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। लो जी, आन लगा जे अयाम जालियत। काश तुसी सानू अयाम जहलियत च मिले होंदे। 2024 जी डैम अपना काम शुरू कर देगा। 2024 या 25। और सर भाषा डैम पर भी इस साल काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं कि तुसी गर्मियां दे शो लेके किधरे जांदे जुंदे नहीं? मैं शो लेकर तो नहीं, मैं वैसे जाऊंगा। मैं इंशाल्लाह अस्तौर जाऊंगा इन गर्मियों में। असि अगर बंदे वाले कपड़े पा लिए तो ले चलोगे ना? नहीं, तुम इन कपड़ों में भी जा सकते हो, लेकिन मेरे साथ नहीं। मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा, फैसिलिटेट कर दूंगा, आगे तुम्हारी बुकिंग्स करवा दूंगा। है बुकिंग भी करा दोगे? होटलों में। तुम क्या फंक्शन समझ रहे हो? तुमने वादा किया है कि इस तरह के फंक्शंस नहीं करोगे। ਸਾਡੇ ਜਵੇਦ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ। मैं कभी भी ना जाऊं आपके साथ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਕਸ਼ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ। हाँ जी, परसों ही ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ। 7 ਅਪ ਖੁੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਨਮਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲਈ। नहीं, भी हल्का जिहा। ना ना ना, बैठ गाना तो सुन लो। सिर्फ गाना। चल तेरी खैर होवे, छेती छेती गाना सुनाओ ना, गाने तो भी मुकर जाना ही। सोने दी नथली असली के नकली। वाह वाह वाह। सोने दी नथली असली के नकली, शक न करेगा ढोलना। असा तेरे नाल नहीं बोलना, असा तेरे नाल नहीं बोलना। सोने दी नस्ली असली के नकली। क्या कर रहे हो? ये बैठवा डांस में बैठवा भी ना करे। चपला में चली जा, सब मार रहे। एक अंतरा सुन, बस अंतरा हो रहे। वजह सब नाराज हो जाएंगे। वजाहत अत्रे की बड़ी शानदार कंपोजिशन, और उसमें झलक नजर आती है उनके वालिद की, रशीद अत्रे का काम। लेकिन वो खूब है जो आपने अली इजाज का तज़किरा किया था। आपको पता है इस फिल्म में ये जो ठक्का ठुकू किसने कहा है? ये आपका सैयद नूर। सैयद नूर का। नूर साहब पहले ठक्का ठुकू करते सर, तो बाद राइटर होए ने। ये भी एक पहलू था जो नजरों से ओझल। आफ्ताब साहब गल पता की है, यकीन करो मैंने इस गल का थोड़े अफसोस है। क्या? तुसी मेरी जवानी नहीं देखी। ऐ साडी बाजी जवानी तस्वीर है। ये जो ढोलकी वाला। हेलो, ए जवानी है जेड़े पांच ए साडी बाजी जवानी तस्वीर है जी। हाँ जी। या एक मिनट ठहर लो यार, ये ना करो तो माइंड करेगी जिसकी असल में तस्वीर है। क्यों जी? संजय दत्त की शादी है ना इंडिया च। हाँ जी।
ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਅੱਗੋਂ ਟਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਪੈਚ ਲਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵੈਲਵਟ ਦਾ ਟੋਟਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਆਲਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਰਹਿ ਗਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਨ ਦਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਣਾ ਐਵੇਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੂੜਾ ਕਰਨਾ ਹਾਏ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੂੜੇ ਦੀ ਲਾਲਾ ਤਾਉਲਾ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਲਾਲੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਤੇ ਗਾਏ ਨੇ ਜੀ ਬਾਲੋ ਬੱਤੀਆਂ ਵੇ ਮਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਟੁਰੇ ਨਹੀਂ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਦੌੜ ਗਏ ਬਾਜੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਲ ਫੜਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਿੱਧਦੀ ਸੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਵੇਲ ਫਲਾਉਣੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦਾ ਪੈਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਠੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੇ ਬਬਲੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਆਈ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਜੇ ਮਰਦ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੁਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਬਖਸ਼ ਦਾਤਰੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ लेकिन मायूस बड़ी हुई है क्यों बाजी अभी बाजी तेरियां बावां नहीं बनियां जो मैं तुहाडे को तवक्कुआत रखी सी हाय वो मेरियां पूरियां नहीं हुई बाजी दी एक बाह मैं ते एक दीदार दीदार नु वेख के लोकी कहंदे बाजी नु पोलियो है बे यानी शौकिया जुगता ना करे कर मैं तन्नू दस दे बिल्कुल ठीक कह रही है इंजी से तू निकी ठीक कह रही चलाको मासी तुसी आपे च रलियां अच्छा मैंने तमीज ना गल करी मैं तन्नू दस दिया तू मारना खा रही थे मैं राती तेनू बड़ा मार रहा बाजी ने समझाओ तुसी आप हां नहीं ठीक है मैं तो सिर्फ नानी दे मुंह नु इथे रहन दई हां अच्छा अब आहिस्ता आहिस्ता लड़ना ना शुरू कर देना वो इंतहाई डिसेंट है और उसके साथ तमीज से बात करो जिन्नी चवल कोई है ही नहीं मैं दसा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करो नहीं चवल तू है बुलड़े जाइए तमीज मत समझा बस नहीं बस आराम नाल ये बड़ी चवल जी है कि तुसी जानदे नहीं फिर वही बुरा लफ्ज मेनू चवल कहंदे चवल कहंदे की करेंगी तन्नू की करेंगी सोनी तीली लाई उथे मेरे क्या चवल ना कहो ते फलानी ना कहो छिल छड्डे मैनू रात दी मेरे पेंटक्स दी दर्द हो रही तू पिंकी आराम नाल बैठी बोले ते कर विच तू पता पिंकी पहले कबड्डी भी खेडदा हुंदा सी मेरे चों इन्नी हिम्मत नहीं है कि थोड़ी लड़ाइयां छुड़ावां मैं राती सालन मेरे अगे रखया विच इन्ना लूण पाता मैनू पता नहीं लगा मैं खा गई मेरा ब्लड प्रेशर 240 हो गया सी नहीं तेरा 35 तो उत्ते नहीं टपदा 240 कोई ना मित्र दंद कर दे यार तू ओहो तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर बहुत बुरी गल है खुदा दी कसम बहुत बुरी गल है बाजी मैं हुण दस नहीं सकदा